आज अलमदीना मेडिकेयर का बाकायदा हम आगाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा 2 रोज़ा कैंप है आज और कल। तो आज हमारे पास गायनी, अल्ट्रासाउंड, रूमेटोलॉजी प्रैक्टिशनर आज हमारे पास यहाँ पे कैंप में मौजूद होंगे, जिसमें मरीज़ों को फ्री मेडिसन, फ्री चेकअप और फ्री अल्ट्रासाउंड की सहूलियत दी जाएंगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। जिस शख्स ने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आज बखर के धरती में एक और हॉस्पिटल्स का जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह आज शाम 8 बजे है। लेकिन आज जो है आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम मजीद से किया जा रहा है। वहीं जो है वो आज मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। ये हॉस्पिटल है अल मदीना मेडिकेयर। इस हॉस्पिटल का नाम है। डॉक्टर रियाज आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये इनको हॉस्पिटल्स के हवाले से आज जो कैंप लगाया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, मेडिसन के हवाले से, और मरीज़ों को क्या सहूलियात होंगी। इस हॉस्पिटल में मुस्तकिल बुनियादों पर जो डॉक्टर्स होंगे वो अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, मरीज़ों का जो है वो इलाज मुआवजा जो है वो करेंगे उस हवाले से। और हॉस्पिटल में सेहत के हवाले से, बुनियादी सेहत के हवाले से कौन कौन सी सहूलियात जो है इस हॉस्पिटल में मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे, कैसे ख्याल है हॉस्पिटल्स का, और आज कैंप के हवाले से क्या कहेंगे, कौन कौन से डॉक्टर जो हैं आज मरीज़ों का मुआयना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज अलमदीना मेडिकेयर का बाकायदा हम आगाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा 2 रोज़ा कैंप है आज और कल। तो आज हमारे पास गायनी, अल्ट्रासाउंड, रूमेटोलॉजी प्रैक्टिशनर आज हमारे पास यहाँ पे कैंप में मौजूद होंगे, जिसमें मरीज़ों को फ्री मेडिसन, फ्री चेकअप और फ्री अल्ट्रासाउंड की सहूलियत दी जाएंगी। बड़ी ज़रूरत थी बक्कर में एक अच्छे सेटअप की, एक अच्छी क्वालिटी और एक स्टैंडर्ड सेटअप की, के पेशेंट को कम कीमत में, कम उसमें एक अच्छी स्टैंडर्ड जो है ना वो हम उसको दे सकें सेहत की सहूलियात। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ का वो हमें ख्याल आया कि हम इस चीज़ को हम प्रोवाइड करें। और कल इंशाल्लाह हमारे पास डर्माटोलॉजिस्ट, माहिर अमराज जिल्द भी यहाँ पे मौजूद होंगी। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चूँकि इस धरती में पैदा हुए हैं तो यहाँ पे पूरा जो है पेशेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकें। पेशेंट को जो है पूरा जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी है वो किस बुनियाद पर होगी? इमरजेंसी के हवाले से, ख़ास तौर पर जो है वो गैनी के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, या फिर मरीज़ों को मुख्तलिफ अमराज यानी उसके टेस्ट लैब के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से सर? जी, हमारे पास यहाँ पे लैब, फार्मेसी की सहूलियत मौजूद है। और इंशाल्लाह एमरजेंसी की 24 आवर्स का गायनी की दी जाएगी। और बाकी गायनी में हमारे लिए यहाँ पे एक स्पेशल ये चीज़ ये है कि हम यहाँ पे ख़वातीन को मुकम्मल पर्दे के साथ सहूलियात देने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि अमूमन हमारी पब्लिक के एक मैसेज जाता है कि यहाँ पे पर्दे का इंतज़ाम नहीं होता, मेल वो मौजूद होते हैं। तो ये हमारी एक पहली तरजीह है कि फ़ीमेल्स को पर्दे के मुकम्मल इंतज़ाम के साथ जो है ना उन्हें सेहत की अच्छी सहूलियात गायनी की प्रोवाइड की जाए। बाकी डॉक्टर ऑपरेशन जो हैं मुख्तलिफ अमराज के हैं, कौन कौन सी ज़्यादा सहूलियत? अभी इंशाल्लाह हम गायनी तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम सारी जनरल सर्जरी भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और मुस्तकिल बुनियादों पर जो डॉक्टर हैं, आप सेकंड टाइम आप होंगे रात कितने तो कितने बजे तक जो है? तो हम यहाँ से असर से इंशाल्लाह रात 10-11 बजे तक मैं खुद यहाँ पे सर्विसेज दूंगा एज जनरल प्रैक्टिशनर भी, और अल्ट्रासाउंड की भी सहूलियात पेशेंट्स को दी जाएंगी। बाकी मुस्तकिल भी कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद? यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट मैं खुद यहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। और बाकी वीकली जो हमारे विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर हमादुर रहमान साहब हमारे रोमेटोलॉजिस्ट, ये हर फ्राइडे को अवेलेबल होंगे यहाँ पे हमारे पास। और डॉक्टर फहमीदा मलिक डर्माटोलॉजिस्ट, वो इंशाल्लाह हमारे पास हर संडे को अवेलेबल होंगे। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक्सरे की सहूलियात भी है, लैब की सहूलियात भी है, जैसे आप बता रहे हैं। एमरजेंसी में गायनेकोलॉजिस्ट की भी सहूलियात मौजूद हैं, आप भी मौजूद होंगे, सीनियर डॉक्टर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो कोई क्योंकि हमारा इलाका जो है वो बैकवर्ड भी है, पसमानदा भी है, तो कोई मुस्तहिक लोगों के लिए भी कुछ आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया? बिल्कुल, ये असलम साहब इसमें हमारा मेन कंसर्न यही था कि पेशेंट्स की फैसिलिटेशन हम बाकायदा करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग बहुत पुअर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अमूमन ना। और मेरी ये है ज़ाती तौर पे कि मैं पेशेंट को मैक्सिमम फैसिलिटेट करूँ। इस हवाले से हमारे लोग बात मैं अपनी आपको बताता हूँ कि पेशेंट स्कैन करवा लेते हैं, उनके पास प्रेस्क्रिप्शन के पैसे नहीं होते, तो इवन मैं स्कैन करता हूँ पेशेंट को, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिसिन में लिख देता हूँ। तो मेरी यही होती है कि पेशेंट के जेब पे बोझ ना बने, जिस हद तक होते हैं हम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
बढ़िया मुस्बत है और अच्छी बात है कि आप मुस्तहिक लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि DHQ हॉस्पिटल में जैसे कि वो लोग जा रहे हैं पैसे ना होने के बहस फिर कार्ड की सहूलत जिस हॉस्पिटल में है तो जो मुस्तहिक मरीज़ हैं, गरीब लोग हैं, उन हॉस्पिटल्स को तरजीह देते हैं। बाकी हॉस्पिटल में बखर में भी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, लोग आपके हॉस्पिटल को जो है वो तरजीह देंगे तो किस बुनियाद पर जो है आपने अपना लाहेअमल किया है कि लोग आपकी लोगों की तवज्जो आपके हॉस्पिटल की? एक तो सर इसमें हम ये, दूसरा हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट को हम वीकली जो है ना, मेरी ये होगी कि हम वीकली फ्री कैंपिंग करने की कोशिश करेंगे। वीकली फ्री कैंपिंग से जो पेशेंट 6 दिन वेट कर सकते हैं वो 7वें दिन आके फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे यहाँ पे आके चेकअप भी कराए, मेडिसिन भी ले जाए। तो ये मेरी होगी कि हर वीकली जो है ना मेडिसिन एक दिन में ज़रूर रखूँ कि पेशेंट आए, और हमारे जितने भी विजिटिंग डॉक्टर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, वरना मैं हम खुद होंगे कि पेशेंट जो है हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप भी करा जाए और मेडिसिन भी ले जाए। तो हफ्ते में एक दिन हमारा ज़रूर होगा कि पेशेंट के चलता रहे, ये फ़ीसबिलिल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, बिजली महंगी है, बाकी एक्सपेंसेस, स्टाफ की तनख्वाहें, बहुत ही अखराजात हैं हॉस्पिटल्स के, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसको मैनेज करने में क्या आपने एफर्ट्स किया है इस हवाले से कि आप दूसरी जानिब रेट भी मकबूल बता रहे हैं? उसमें सर ये होगा, एक तो हमें ना इसमें हम चलते हैं रिक्वेस्ट में ना फार्मास्यूटिकल कंपनी से। अभी आज भी मैंने रिक्वेस्ट किया है तो माशाल्लाह मेरी एक रिक्वेस्ट में कुछ 4-5 कार्टन वो हमें सैंपल्स के प्रोवाइड कर गए, और कम से कम 8-10 लड़के और पीछे सैंपल्स के लिए कह रहे हैं, सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट पे कि चलो एक हमारे पेशेंट्स हैं वो फ्री हैं, उन्हें हम चेक करना है तो आप उनके लिए हमें वो एकोमोडेट करें, तो वो ले आते हैं। तो इंशाल्लाह हम उन्हें करेंगे, क्योंकि फ्री सैम्पलिंग में उन्हें भी थोड़ा सा होता है कि चले हमारा एक प्रोडक्ट वो होगी, और हमें भी होता है कि चले एक पेशेंट को जो है ना फ्री वो चीज़ मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ये चलता है, हर बंदा इसमें जज्बा रखता है, सिर्फ उसको मोटिवेट करना पड़ता है। मेडिसिन कंपनियों से ज़ाती मफाद की बजाय आप इन गरीब और अहले इलाका के मरीज़ लोगों के लिए जो है आप सहूलियात लाना चाहिए। जी जी सर, इसमें यही होता है ना कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर 2 मेडिसिन वो फ्री दे देते हैं और एक पेशेंट बाहर से ले लेता है, तो मेरे ख्याल में मरीज़ अगर 50 रुपये की मेडिसिन बाहर से ले लेता है और मरीज़ 1000 रुपये की मेडिसिन वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में मरीज़ वो होगा, दूसरा उसका चेकअप भी फ्री हो जाता है, तो वो बेचारे वो भी हो जाते हैं। तो उसमें हमारी मैक्सिमम होती है कि मरीज़ की जेब पे वो ना पड़े। आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे अल्ट्रासाउंड की, तो आप माशाल्लाह माहिर जाने जाते हैं इस पूरे 4-5 अज़ला में। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ आपके पास आते होंगे। मेरा एक छोटा सा और भी सवाल है कि आपको ज़ाहिर बात है कभी खुशी भी होती होगी और कभी एक दुख भी हो जाता है पेशेंट को देख के या फिर मरीज़ की ऐसी हालत को, तो किस वक्त आपको खुशी होती है और किस वक्त आपको एक परेशानी? सर मुझे हमेशा ना पेशेंट जब मेरा कहता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड करवा के गया था, मैंने दवाई ली और मैं ठीक हो गया हूँ, और वो जो उसके चेहरे पे स्माइल होती है ना, उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन होती है वो उस वैसी मुझे कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो यकीनन जो है डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जब मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है और मुझे बताता है या फिर मैं चेकअप करता हूँ तो वो ठीक होता है, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होती है। ये आपने बात सुनी है डॉक्टर रियाज आमिर साहब की। मज़ीद डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि बाहर से आए हुए डॉक्टर जो मुस्तकिल बुनियादों पर हर हफ्ते में और बाकी डॉक्टर जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ों का जो है वो चेकअप करेंगे। ये बड़ी सहूलियात है बखर में जो कि दी गई है, और नए हॉस्पिटल्स का मुनफरद इजाफा हुआ है, क्योंकि पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जितने हॉस्पिटल्स होंगे कंपटीशन होगा, मरीज़ों को यकीनन ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ जी बिल्कुल, बखर में आज मदीना मेडिकल केयर में आज फ्री कैंप है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमादुर रहमान साहब, जो कि यहाँ मरीज़ों का बाकायदगी से जो है वो चेकअप भी करेंगे। आज कैंप में वो तशरीफ़ लाए हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये कहाँ से तशरीफ़ लाएंगे और कौन कौन सी अमराज पे इनको जो है वो अबूर हासिल है। आज कैंप के हवाले से क्या कहते हैं, नए हॉस्पिटल के में जो मुनफरद इजाफा हुआ है ज़िला बखर की सरजमीन पर, उस हवाले से डॉक्टर रियाज आमिर साहब की जो खिदमात हैं, उनकी जो एफ़र्ट्स है, उसको किस नज़र से देखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने आपका मुख्तसर तारुफ़ करवाया, हमारे नाजरीन आपको क्योंकि देख रहे हैं पहली दफ़ा यहाँ, और नया हॉस्पिटल भी है आपके लिए, तो अपना ज़रा तारुफ़ भी करवा दें मज़ीद आपके पे, और किस अमराज पे आपको ज़्यादा अबूर हासिल है, और इस जो हॉस्पिटल नया हॉस्पिटल है इसके हवाले से, इनकी इंतज़ामिया के हवाले से और डॉक्टर की खिदमात के हवाले से क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। मेरा नाम डॉक्टर हमादुर रहमान है। मैंने MD इंटरनल मेडिसिन और इसके अलावा मैंने रोमेटोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन की हुई है। मैं हर जुमे के जुमे इंशाअल्लाह ताला
लिया से यहाँ पे पेशेंट के मुआयने के लिए आऊँगा। मेरी स्पेशलिटी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो पेशेंट आर्थराइटिस, कमर के अकड़ाव, इसके अलावा यूरिक एसिड का मसला और इसके अलावा दीगर अमराज जिस तरह के ज़ियाबितिस और अंदरूनी अमराज, उनके मुआयने के लिए मैं पेशेंट आऊँगा। और हर जुमे को आप तशरीफ़ लेंगे लिया से, और कितने बजे से कितने बजे तक आप मरीज़ों का चेकअप करेंगे? इंशाअल्लाह ताला हर जुमे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बकर यहाँ अल-मदीना मेडिकल केयर में मैं अवेलेबल हूँ। 10 से 2 बजे तक। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में आप विज़िट करके हैं, बकर कैसा लगा? बकर माशाल्लाह बहुत प्यारा सिटी है। मेरा ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स के बाद यहाँ का चक्कर लग रहा है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा शहर है, लेकिन यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, ख़ुसूसन सेहत की सहूलियात का। यहाँ पे मरीज़ काफ़ी मुस्तहिक हैं जिनको टाइमली सहूलियात नहीं मिलती सेहत के हवाले से। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इन मरीज़ों की जितनी ज़्यादा खिदमत हो सके उतनी करें। तो डॉक्टर आमिर रियाज साहब ने जो हॉस्पिटल का मुनफरद इजाफा किया है, कैसा लगा इनका सेटअप? माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप बनाया हुआ डॉक्टर आमिर साहब ने। हमारी कोशिश होगी कि सेटअप को जितना अच्छा रन कर सके उतना अच्छा करें। डॉक्टर साहब, मरीज़ों को पब्लिक के लिए क्या मैसेज होगा? पब्लिक के लिए यही है कि हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, आप आएँ हमारे पास, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की खिदमत कर सकें। पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि आप तशरीफ़ लाएँ, जो पूरी जो है वो आपकी खिदमत की जाएगी। दुखी इंसानी की खिदमत के लिए जो है वो डॉक्टर्स यकीनन दिन रात कोशिश हैं इंसानी जानें बचाने के लिए, और मुख्तलिफ अमराज में जो मुब्तला हैं लोग, खुदावंद करीम उनको सेहत दे, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो यकीनन किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यही हैं जो इंसानी जानें बचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अपने डॉक्टर्स की कदर करने वाले, अपने टीचर्स की कदर करने वाले लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। अभी हम डॉक्टर जहाँ जो नया हॉस्पिटल है अल-मदीना मेडिकेयर, इस हवाले से जो दीगर सहूलियात हैं वो भी आपने देखी हैं, हमने आपको दिखाई हैं। कैंप की सूरत हाल भी आपने देखी है। आज जो है वो शाम को बाकायदा इस हॉस्पिटल की ओपनिंग सेरेमनी है, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको इंशाल्लाह बराह रास्त दिखाएंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को और कैमरा मैन अतीक रहमान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।